आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए हम आज निबंध लेखन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लिखेंगे निबंध भाग्य और पुरुषार्थ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है और बड़ी कक्षाओं में ये निबंध अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारा निबंध भाग्य और पुरुषार्थ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उसी विषय के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। विचारों में परस्पर तालमेल होना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा होनी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में पहले कही गई सभी बातों का सारांश जरूर लिखना चाहिए, जिसे हम उपसंहार कहते हैं। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। जितने शब्दों में निबंध हमें लिखने को कहा गया है उस शब्द सीमा का ध्यान हमें अवश्य ही रखना चाहिए। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे और शुरू करते हैं हमारा निबंध भाग्य और पुरुषार्थ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए संकेत बिंदु है, जिसमें हमने इस निबंध को किस तरह से लिखना है इस बात को हम पहले संकेत बिंदु में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भूमिका और दूसरे पॉइंट पे हम लिखेंगे कि व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, भाग्यवादी और पुरुषार्थी। तीसरे में हम लिखेंगे कि भाग्यवादी जो लोग होते हैं वो किस तरह से अकर्मण्य होते हैं, वो काम से जी चुराते हैं। नंबर 4 में हम लिखेंगे पुरुषार्थ से ही सफलता मिलती है। नंबर 5 में हम चर्चा करेंगे भाग्य का निर्माण भी पुरुषार्थ के बल पर ही होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे भूमिका से, और भूमिका में है देखिए, भर्तृहरि ने कहा है उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। यहाँ पे कहा गया है कि पुरुषों में सिंह के समान उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन अगर हम पुरुषार्थ के बल पर, अपने कर्म के बल पर आगे बढ़ें तो सफलता बिल्कुल हमारे पास आएगी, कहीं नहीं रुकेगी। दूसरे पॉइंट की चर्चा यहाँ पे करेंगे कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो भाग्यवादी होते हैं और दूसरे पुरुषार्थी। संसार में व्यक्तियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, कर्मवीर और कर्मभीर। कर्मवीर या पुरुषार्थी मनुष्य अनेक प्रकार की बाधाओं, मुसीबतों, संघर्षों, असफलताओं का साहस एवं दृढ़ता से मुकाबला करता हुआ अपने गंतव्य को प्राप्त करने में सफल होता है। परंतु कर्मभीरू न केवल परिश्रम से दूर भागते हैं, अपितु कायर की भांति वक्त के थपेड़ों को खाता हुआ निराशा के गर्त में गिरा रहता है या छोड़ देता है अपने आप को भाग्य के भरोसे। ऐसा व्यक्ति भाग्यवादी कहलाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप काम नहीं करेंगे और भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे तो सफलता आपके पास आ जाएगी, क्योंकि अगर हमें परीक्षा में पास होना है तो हमें बिल्कुल पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि चलो ना पेपर आसान आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उन्हें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आगे है हमारा भाग्यवादी। भाग्यवादी कैसे होते हैं? अकर्मण्य होते हैं। वो कर्म पे विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि भाग्य में होगा तो जरूर मिल जाएगा। तो भाग्यवादी मानते हैं कि व्यक्तियों को जो कुछ भी प्राप्त होता है उनके भाग्य के अनुसार ही मिलता है। वो तो कहते हैं कर्म गति टारे नहीं टरे। भाग्यवादी मनुष्य आलसी, निकम्मा, परावलंबी होते हैं। वह अपने परिवार, समाज तथा देश के लिए कलंक भी होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति पुरुषार्थ का दामन थामते हैं, सफलता उनके चरण जरूर चूमती है। पुरुषार्थ से ही सफलता हमें मिलती है। अब इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे अपने निबंध में कि इतिहास साक्षी है कि जो लोग भाग्य के भरोसे न बैठे रहकर
पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वे ही समय पर शासन करते हैं, यानी समय उनकी मुट्ठी में होता है। यदि अब्राहम लिंकन भाग्य के भरोसे बैठे रहते तो अपने पिता की तरह ही जीवन भर लकड़ियां काट काट कर गुजारा करने के लिए विवश हो जाते, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ का सहारा लिया। उन्होंने अपने कर्म पर विश्वास किया और पुरुषार्थ के बल पर ही उन्होंने बुलंदियों को छुआ। लेकिन जो पुरुषार्थ के पक्षधर हैं वो मानते हैं कि व्यक्ति अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से भाग्य को बदल सकता है, और ये बिल्कुल सही भी है। आज मानव ने अनेक चमत्कारिक आविष्कार किए हैं, वे मानव के पुरुषार्थ के ही प्रतिफल हैं। यदि वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते तो अभी तक हम पाषाण युग में ही विचरण कर रहे होते। भाव निर्माण भी पुरुषार्थ के बल पर ही हुआ है। गीता का संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका आशय भी पुरुषार्थ को प्रेरणा देना है। मानव जीवन के 4 उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये भी पुरुषार्थ से ही प्राप्त होते हैं, भाग्य से नहीं। अतः स्पष्ट है कि पुरुषार्थ किए बिना, मेहनत किए बिना, परिश्रम किए बिना भाग्य का निर्माण भी नहीं हो सकता। तुलसीदास ने ठीक ही लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो हमें अपने भाग्य के भरोसे ना बैठकर अपने पुरुषार्थ के बल पर जीना चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम कर्म लगातार करते रहेंगे तो सफलता तो आनी ही है। तो आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें बच्चों कि हमें अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना है, अपितु हमें मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखनी है। यहाँ पर ये निबंध समाप्त होता है मेरा, और इसी का समरूपी निबंध है दैव दैव आलसी पुकारा। अगर आपके पेपर में आता है तो आप इस निबंध को लिख सकते हैं, या फिर अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अगर अपना हाथ होगा यानी हमारी मेहनत होगी तो जगन्नाथ होंगे, यानी कि सफलता अवश्य मिलेंगी। तो ये दोनों ही निबंध आप इसी निबंध की तरह लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखें और निबंध की तैयारी करें। आप इससे और भी अच्छा लिख सकते हैं, ये मात्र आपकी सहायता के लिए है। आप इससे सहायता लीजिए और खुद से निबंध लिखिए। अपना निबंध मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।